हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। एंड बहुत खुशी हुई आप लोग सभी के कमेंट्स देखकर कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। मेंटल एबिलिटी का स्पेशली जिस तरह से हमने प्रैक्टिस करी थी, तो देखो जो बच्चे को जनरली ऑब्जेक्शंस लगती है ना, वो और किसी सेक्शन में नहीं लेकिन जनरल मेंटल एबिलिटी में लगती हैं। तो इस पेपर को कंप्लीट हम यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आप लोग भी देख लीजिए कि आपने क्या लॉजिक लगाया है अपने आंसर तक पहुंचने के लिए, और कहाँ पे जो आंसर उन्होंने प्रोवाइड की है आंसर की, और कौन से आंसर्स एक्चुअल में सही हैं जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के साथ। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 61 क्वेश्चन नंबर से जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है ये स्टार्ट होता है। और आपके जो डिफरेंट सेट आए होंगे ना, तो क्वेश्चंस यही होंगे 30, लेकिन वो आगे पीछे करके आपको दे सकते हैं। तो आप अपना देख लेना कि आंसर कौन सी पे टिक करके आए हो। ये मत देखना कि आपके सेक्शन में 61 नंबर क्वेश्चन कौन सा था या फिर कौन सा था। तो अगर आपके सेट डिफरेंट आए हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मत देखिए उस चीज़ का। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द नंबर इन प्लेस ऑफ ब्लैंक इन द फॉलोइंग सीरीज। हमें एक सीरीज दी गई है जहाँ पे हमने नेक्स्ट ऑप्शन चेक करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो करेक्ट ऑप्शन इन्होंने बताई है ये है 27, लेकिन हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग 27 नहीं है, 61 की ऑप्शन सी इन्होंने करेक्ट बताई है, यानी कि 29। तो हम लॉजिक देखते हैं यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है। 11 13 मीन्स +2, 11 में +2 कर दिया 13 आ गया, 13 में +4 कर दिया 17 आ गया, 17 में +2 कर दिया 19 आ गया, 19 में +4 कर दिया 23 आ गया। तो 23 में क्या करेंगे हम, +2 करेंगे जिस हिसाब से लॉजिक चल रहा है। तो 23 + 2 जो है वो होना चाहिए 25। तो इन्होंने जो ऑप्शन प्रोवाइड की है दैट इज़ रॉन्ग, और 25 आपकी करेक्ट आंसर होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्शन यहाँ पे चलती है। जिन बच्चों ने 25 को टिक किया है, बच्चे आप खुश हो जाओ, आपका एक नंबर जो है वो बढ़ने वाला है। तो आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट करनी है, अपनी जो ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। वहाँ पे आप अपना जो क्वेश्चन बुकलेट का अगर आपको कोड याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, ये क्वेश्चन पूरा लिखिए, इसके ऑप्शंस लिख के बताइए, और फिर आप बताइए कि जो आंसर की आपके द्वारा प्रोवाइड की गई है वहाँ पे आपने 29 को सही बताया है, लेकिन करेक्ट आंसर इज़ अकॉर्डिंग टू मी 25। फिर आप अपना लॉजिक बताएं, ये वाला जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक जो आंसर सही बनता है दैट शुड बी 25। सो काइंडली रिव्यू दी आंसर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन, ये एक दो और हैं शायद, हम देखेंगे जैसे जैसे हम मूव ऑन करते हैं कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट हमारी बनती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी द नंबर इन प्लेस ऑफ ब्लैंक इन द फॉलोइंग। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। 121 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है 13 का, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, ऑप्शन डी 196, और इन्होंने भी ऑप्शन डी ही बताई हुई है 196। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द नंबर इन प्लेस ऑफ ब्लैंक इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे बच्चे ना काफ़ी कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि ये सीरीज ना एक्चुअल रिवर्स में चल रही है। देखो 106 में आप क्या ऐड करोगे कि 123 हो जाए। अगर हम इसमें 17 ऐड कर दें, 17 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 106 में 17 ऐड कर दिया 123 हो गया। उसके बाद इन दोनों में कितना गैप है, इन दोनों में गैप तो 17 है, ठीक है। इन दोनों में कितना गैप है, दैट इज 13। अब इन दोनों में कितना गैप है, ये है 11 का। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 17 है, 13 है, 11 है, इनका और तो कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 11 से पहले जो प्राइम नंबर आता है हमें पता है वो 7 है ना। चेक करो, इन दोनों में 7 का गैप है। यस, इन दोनों में 7 का गैप है। तो जो इन दोनों में गैप होगा दैट शुड बी द प्रीवियस प्राइम नंबर बिफोर, जस्ट बिफोर 7 जो है 5। तो 154 + 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, 159। ऑप्शन सी इज करेक्ट, और इन्होंने भी ऑप्शन सी ही करेक्ट दी हुई है। नेक्स्ट, चूज द डिफरेंट नंबर इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब यहाँ पे भी बहुत ईजिली हमें पता लग रहा है कि ये क्या है, नंबर्स क्यूब्स हैं, ठीक है, क्यूब हैं। लेकिन 1724 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, तो ये क्या है, ऑड मैन आउट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन ऑप्शन। ऑड ऑप्शन हमने चूज करनी है 65 की।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन ऑड बन रही है दैट इज 65 की ऑप्शन ए जो है ये ऑड मैन आउट है यहाँ पे। देन चूज द ऑड वन अमंग फॉलोइंग ऑप्शंस। अब ये देखो इम्फल है, ईटानगर है और एजॉल है, ये सारी कैपिटल्स हैं स्टेट्स की, लेकिन इंदौर इज़ नॉट द कैपिटल, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया की जो कैपिटल है दैट इज़ न्यू दिल्ली। उसी तरह से बेल्जियम की जो कैपिटल है वो कौन सी है? ऑप्शन सी है करेक्ट आई गेस। यस, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, ऑप्शन सी। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट जब बड़ा हो तो वो क्या बन जाता है? ट्री। अब हाउस को अगर हम और बड़ा करें तो वो क्या बन जाएगी? एक बिल्डिंग बन जाएगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 68 का। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ए, सी, ई, डी, एफ, एच। तो इन दोनों में ना, ये वाले दोनों जो अल्फ़ाबेट्स हमें दिए हुए हैं इनमें कुछ रिलेशन है। वो क्या रिलेशन बन रहा है? इनमें गैप ऑफ 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप है, ठीक है। जैसे ए बी सी छोड़ दिए, फिर क्या आ गया यहाँ पे? डी। फिर सी डी ई छोड़ दिए, एफ आ गया। ई एफ जी छोड़ दिए, एच आ गया। तो यहाँ पे भी आई के बाद 2 लेटर्स छोड़ो, जे के तो एल आ गया, के एल एम एन आ गया, एम एन ओ तो क्या आ गया? एल एन पी। दैट इज इन ऑप्शन डी। 69 के डी ऑप्शन ही इन्होंने भी करेक्ट दी हुई है। नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब जो दूर है, फार अवे, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। देन 71 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड हॉस्पिटैलिटी। मतलब किसी को कंफर्टेबल प्रोवाइड करना, उसको अटेंशन देना, ये होती है हॉस्पिटैलिटी। जैसे हमारे घर पे कोई आता है, हम उसकी सेवा पानी करते हैं ना, उसको खिलाना पिलाना एंड सो ऑन। तो इसका बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? कोल्डनेस। अब कोल्डनेस मतलब ये नहीं है कि एसी ऑन करके बैठे हो तुम लोग, ठंडे हुए पड़े हो। कोल्डनेस होती है नेचर में कि वी आर नॉट टॉकिंग टू द पर्सन, या फिर वी आर मिसबिहेविंग, या फिर हम उसको अच्छे तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो दिस इज करेक्ट आंसर। देन 72 इनहेरिट का जो सिनोनिम है दैट इज बी, लेटेंट। 72 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 73 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेमन इज कोडेड एज दिस, हाउ विल दिल्ली बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? दिस इज अनदर ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोग देखिए ये लॉजिक सही है या नहीं। देखो तो लेमन को क्या किया इन्होंने, जो सेंटर वाला वर्ड है ना उसको तो छेड़ा नहीं, ठीक है। यानी कि सेंटर में दिल्ली को जो हम कन्वर्ट करके वर्ड बनेगा, सेंटर में एल ही आएगा। एल और ई को इन्होंने इनकी प्लेसेस चेंज कर दी, ई एल कर दिया, यानी कि डी और ई की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई डी आना चाहिए। फिर ओ एन की बजाय एन ओ कर दिए, यानी कि आई एच आना चाहिए, यानी कि ई डी एल आई एच, ई डी एल आई एच। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो दिस इज अगेन जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्शन क्वेश्चन कि आपने जो भी ऑप्शन बताई हो, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, लॉजिक बताएंगे आप कि जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, थर्ड लेटर remains on the same position, and fourth and fifth letter again interchanges their positions, but the option that will be formed, ठीक है, after converting Delhi, applying the same logic on Delhi, the option that should be formed is this, but it is not mentioned in the options given in the question paper, ठीक है। so kindly review the answer या फिर question according to this। ये चीज़ आप इसके रिलेटेड बताएंगे। देखो 2 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्शन वाले आ गए, तो अगर आपने कोई टिक कर भी दिया है तो आप ये लगा भी सकते हैं, क्योंकि हम आंसर तो कोई छोड़ नहीं सकते ना। तो इस क्वेश्चन का समझ लो सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क का ग्रेस मिलेगी, क्योंकि आंसर ही नहीं है जो एक्चुअल में सही है। देन 74 क्वेश्चन नंबर देखो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डी ई एफ इज कोडेड एज 225। तो ये भी सिंपल है। डी का कोड क्या होता है? 4, जैसे मैंने आपको कोड बताए थे। ई का है 5, एफ का है 6। इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 15। और 225 क्या है? 15 का स्क्वायर। सिमिलरली आई जे के को अगर आप ऐड करेंगे ना तो इनका टोटल क्या बनेगा? 30। तो 30 का अगर हम स्क्वायर कर दें दैट इज 900। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इन सर्टेन कोड फैंटा इज रिटन एज LGTZG। तो क्रिकेट को उस तरह से हम कैसे लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या है ना, हमारी ऑप्शंस पे ज़रा ध्यान दीजिए कि आई से स्टार्ट हो रही हैं 3 ऑप्शंस। इट मीन्स हमें सारा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
एंड देखो दो ऑप्शंस के जेड से हो रही हैं, सिर्फ यहाँ पे एक लेटर का फ़र्क है, तो इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारी करेक्ट होने वाली है। तो हम सिर्फ थर्ड लेटर जो है ना पीछे से, इसी को चेक करके आंसर निकाल लेते हैं कि पीछे से थर्ड लेटर कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ पे है एक्चुअल जो लॉजिक बन रहा है, चलो मैं वो पहले बता दूँ आपको कि यहाँ पे +6 का लॉजिक बन रहा है, 5 लेटर्स का गैप है, या फिर आप F का जो सिंबल है दैट इज़ 6 है ना, 6 में +6 कर दीजिए, 12 पे कौन सा लेटर आता है, L, इस तरह से, ठीक है। तो हर लेटर में अगर आप +6 कर देंगे ना तो आपका राइट साइड वाला लेटर आ जाएगा। सो इन क्रिकेट पीछे से थर्ड कौन सा है, K, अगर इसमें +6 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी Q। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑफ 75 की ऑप्शन ए करेक्ट है, और इन्होंने भी आंसर की में वही दी हुई है। नेक्स्ट आते हैं जी आपके कोडेड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस, सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस इसी तरह के आते होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए भी हुए हैं कोडेड एंड ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस। सो 76 देखिए, ए इज़ द सन ऑफ सी, ए इज़ द सन ऑफ सी, वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर्स टू वन अनदर। सी एंड क्यू क्या है, बहनें हैं, तो माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। जेड इज़ मदर ऑफ क्यू, जेड क्या है, क्यू की मदर, यानी कि ये आप जो हमारे पास बन गया है पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। इफ़ पी इज़ द सन ऑफ जेड, यानी कि जेड का अगर कोई बेटा है तो इसका भाई होगा ना, पी इज़ सन। सो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। हमारे पास ये सारी चीज़ बन चुकी है, तो करेक्ट जो ऑप्शन है मैं वही बता देती हूँ सीधा। पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी क्या है, ए का क्या लगा, मामा लगा है ना, ठीक है। सी क्या है, ए की मदर, क्यू इसकी बहन यानी कि मासी लगी, तो पी क्या लगा, इसका मामा, यानी कि पी इज़ द मैटरनल अंकल। सो ऑप्शन डी हमारी क्या हो गई यहाँ पे करेक्ट, और इन्होंने भी 76 की ऑप्शन डी ही करेक्ट बताई हुई है। देन इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सैड हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, यानी कि एक लेडी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक बंदे ने क्या बोला, लेडी है तो माइनस, ठीक है। हर मदर, इसकी जो मदर है तो ये भी माइनस का साइन, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, यानी कि ये बंदा कहाँ हो गया, ठीक है, ये हो गया मैन, ये इसका हो गया हस्बैंड, तो यहाँ पे आ गई मदर इन लॉ। तो हाउ इज़ द व्हाट इज़ मैन टू द लेडी, इस लेडी का ये क्या लगे, नेचुरली ये फादर लगे, ये इसकी मदर है तो ये इसके क्या लगे, फादर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, जॉय सैड, जॉय ने एक बॉय की फ़ोटो की तरफ देखते हुए क्या कहा, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है, यानी कि जॉय क्या है, एक मेल है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे गिवन नहीं है, वैसे मेल ही होना चाहिए, लेकिन हम अपना माइंड नहीं लगाएंगे। जॉय की मदर आएगी यहाँ पर, मदर है तो नेगेटिव का साइन, ठीक है। सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर, मदर का ओनली सन तो वो खुद ही हुआ ना, सन है तो मतलब प्लस का साइन, तो यहाँ पे जो बेटा है उसका वो यहाँ पे प्लस का साइन। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज़ जॉय रिलेटेड टू दैट बॉय, जॉय उस बॉय के साथ कैसे रिलेटेड है, जॉय इसका क्या हुआ, फादर हुआ। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, 78 की ऑप्शन बी। देन 79 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स वाले क्वेश्चंस, ये भी मैंने आपको करवाए थे। नो मेल टीचर कैन प्ले, ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं मेल टीचर और यहाँ पे बनाते हैं प्ले वाला कॉलम, कि कोई भी मेल टीचर प्ले नहीं कर सकता, तो दोनों अलग अलग बना दिए। सम मेल टीचर्स आर एथलीट्स, कुछ मेल टीचर्स हैं जो एथलीट्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, फीमेल एथलीट्स कैन प्ले, फीमेल्स की तो बात ही नहीं हुई, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है, सम एथलीट्स कैन प्ले, लेकिन यहाँ पे ये बात भी नहीं बताई है कि सम एथलीट्स कैन प्ले और नॉट, सो दोनों ही गलत हैं, तो हमारी ऑप्शन दोनों गलत वाली होगी, दैट इज़ नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन सी 79 की करेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ऑल बैग्स आर केक्स, पहले हम बनाएंगे बैग्स, सारे बैग्स क्या हैं, केक्स हैं, सी अंदर आ गया। ऑल लैम्प्स आर केक्स, तो ऑल लैम्प्स भी क्या हैं, केक्स हैं, या तो ये ऑप्शन हो सकती है,
या फिर क्या हो सकती है कि लैम्प्स और बैग्स में से कुछ कॉमन हो, दोनों में से कोई एक हो सकती है। अब कंक्लूजन क्या है, सम लैम्प्स आर बैग्स, यानी कि बोल रहे हैं ये चीज़ है। फिर नो लैम्प इज़ बैग, यानी कि ये चीज़ है। अब दोनों एक टाइम पे तो नहीं हो सकती ना, तो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, एक चीज़ तो डेफिनेटली होगी। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज़, क्योंकि हमारी डायग्राम में 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि लैम्प और बैग में कुछ कॉमन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है जी, सो ईदर 1 और 2 फॉलोज़, 80 की ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और इन्होंने भी क्वेश्चन में यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, all roads are waters, all roads are waters, some waters are boats। अब some waters are boats, अब यहाँ पे क्या है, some boats are roads। देखो या तो इस तरह से बनेगी फिगर या फिर इस तरह से बन सकती है कि कुछ रोड्स भी क्या हैं, यहाँ पे बोट्स हो सकती हैं। सम बोट्स आर रोड्स, अगर ये कंक्लूजन है देन ऑल वाटर्स आर बोट्स, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे 81 की ऑप्शन सी करेक्ट होगी कि ना तो सम बोट्स आर रोड्स, ये चीज़ भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो हम ये चीज़ लेंगे ही नहीं। यही कंक्लूजन यहाँ पे सही होगा कि कोई भी रोड जो है वो बोट नहीं है। ऑल वाटर्स आर बोट्स, सारे वाटर बोट्स कहाँ पे होंगे, क्योंकि कुछ ही बोट्स जो हैं वो वाटर हैं। सो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं, यानी कि नीदर 1 nor 2 follows, option C। Next is question 82, class A has a higher enrollment than class B। तो इसको हम हायर एनरोलमेंट है ना, तो A को ऊपर रखेंगे, B को रखेंगे नीचे, क्योंकि A की एनरोलमेंट हायर है। C हैज़ अ लोअर एनरोलमेंट दैन क्लास B, तो C आएगा यहाँ पे। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, क्लास A हैज़ अ लोअर एनरोलमेंट दैन क्लास C। ये क्या बोल रहे हैं कि C के नीचे A है, अब A तो B के भी ऊपर है, ये कैसे पॉसिबल है। सो यहाँ पे क्या है, इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन सही है तो थर्ड स्टेटमेंट क्या ये सही हो सकती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। इट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑफ 82nd क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 83, अ सीरीज इज गिवन विद 1 टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए जो लॉजिक बन रहा है, P और T में ना 3 का गैप है +3 का, ठीक है। R और W में अगर हम +4 करें, S और Y में +5 करें, इसी तरह से सभी में गैप है, इनमें भी। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, B के बाद जो 3 का गैप डाल के आएगा दैट इज़ F, B C D E, ठीक है, 3 लेटर्स छोड़ के फिर F, G H I J, फिर आएगा K, सॉरी यहाँ पे 4 का था ना, HIJK, तो हमारा लेटर जो आना चाहिए दैट इज़ L, F के बाद L, देन K के बाद 5 का गैप आना चाहिए, LMNOP। यहाँ पे हमारा आंसर में क्या होगा, FLQ, देखो कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है ये FLQ, सो ऑप्शन A इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 84, 3 ऑफ द 4 वर्ड्स आर अलाइक। तो 84 में हमने ऑड मैन आउट ढूंढना है। हमें पता लग रहा है कि जो भी हम चश्मे वगैरह पहनते हैं, ठीक है, बाईफोकल्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये सभी चश्मे हैं, लेकिन ऑप्टिकल रीडर इज़ समथिंग एल्स, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो किस बॉडी पार्ट की जो डिजीज़ होती है, दैट इज़ ऑफ लंग्स। तो टाइफाइड अगर हम बोले तो उसमें किस चीज़ को प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइन को, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 86, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए थे इन चीज़ों के। देखो शॉपकीपर बाइज अ टॉय फॉर 200 रुपीज़, यानी कि CP उसकी कितनी हो गई 200, SP हो गई 250, तो प्रॉफिट कितना हो गया 50। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट कितना है 50 अपॉन CP कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 25% आ गया प्रॉफिट परसेंट, सो ऑप्शन सी यहाँ पे हो गई करेक्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P मल्टीप्लाई बाय
R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹100, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है 88, तो उसकी ऑप्शन जो करेक्ट है इन्होंने दी भी हुई है, 88 की ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स 60 लाइक मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे हमने वो वेन डायग्राम बनानी है। पहले हमें वेन डायग्राम दी हुई थी, उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने थे, लेकिन इस चीज़ को अब ध्यान से देखिएगा। इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स 60 लाइक मैथमेटिक्स, टोटल कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। 60 स्टूडेंट्स जो हैं मैथमेटिक्स लाइक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैथ 60, और 50 लाइक साइंस, 40 लाइक इंग्लिश, 20 लाइक बोथ मैथ एंड साइंस। तो यहाँ पे आ जाएगा साइंस के कल्ले जो लाइक करते हैं दैट इज़ 50, और यहाँ पे देखो ये इस तरह से बनेगी इंग्लिश कितने लाइक करते हैं, 40, ठीक है जी। तो ये वाला जो पोर्शन है इंग्लिश और मैथ का, इंग्लिश और मैथ कितने बच्चे लाइक करते हैं, 15, और ये जो पोर्शन है साइंस और इंग्लिश, ये कितने लाइक करते हैं, 10, और जो मैथ और साइंस लाइक करते हैं वो कितने हैं, यहाँ पे दिया हुआ था 20, ये वाला जो है दिस इज़ 20। अब हमारे पास रह गया ये वाला पोर्शन जो तीनों का कॉमन है, यानी कि तीनों जो सब्जेक्ट्स जितने बच्चे लाइक करते हैं वो क्या है, 5। तो ये जो तीनों का कॉमन पोर्शन है ना, ये है 5। फिगर समझ में आ गई ना क्या इन्होंने बोला हुआ है। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, वो बच्चे जो सिर्फ मैथ पसंद करते हैं। तो मैथ वाले टोटल बच्चे तो हैं 60। अब ये कितना है, देखो ये 20 किसको इंक्लूड कर रहा है, इसको भी इंक्लूड कर रहा है, 20 प्लस 15। अब 15 किसको इंक्लूड कर रहा है, ये वाला जो कॉमन पोर्शन है ना, यानी कि 2 बार ही आ गया। तो हम इसको कैसे करेंगे, 60 में से माइनस कर देंगे किसको, 20 प्लस 15 माइनस 5 कर देंगे, ठीक है। ये कर देंगे हम, क्योंकि जो 5 कॉमन पोर्शन है ना, ये 2 बार इंक्लूड हो गया, तो एक बार हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 30। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए, विच एक्टिविटी सॉ द हाइएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन फ्रॉम 2023 टू 24। तो इंक्रीज इन परसेंटेज हमने देखना है ना, तो ये वही फंडा होता है जैसे ओरिजिनल कौन सा है, 2023 वाला। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे डिबेट का देखोगे तो क्या हो गया, 10/40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज इंक्रीज़ है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, 25%। इसी तरह से अगर हम स्पोर्ट्स की देखें, स्पोर्ट्स की कितनी होगी, ये भी 25% हो जाएगी। अगर हम म्यूज़िक की देखें, म्यूज़िक की है 50%, म्यूज़िक की अब तक की हाईएस्ट आई है। उसके बाद है आर्ट की भी कितनी आ रही है, 50%। उसके बाद है ड्रामा की 50 नहीं आ रही, यानी कि कम है। तो हमारे आंसर में देखो ड्रामा, स्पोर्ट्स, डिबेट, म्यूज़िक, आंसर में म्यूज़िक एंड आर्ट्स भी हो सकता था, लेकिन म्यूज़िक गिवन है तो हम ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर देंगे। और यहाँ पे हमारा मेंटल एबिलिटी का ये जो पेपर डिस्कशन है ये कंप्लीट होता है। तो जो ऑब्जेक्शंस मैंने आपको बताई हैं वो आप ज़रूर लगाइएगा, ईमेल उनको कीजिएगा। अगर इस आंसर की में जहाँ पे अगर कोई और भी ऑब्जेक्शन आपको लगता है कि होनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। और इसके अलावा जो कुछ भी है, एक टीचिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन था, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए टीचिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 41, टेलीविज़न इज़ एन, क्या है टेलीविज़न। टेलीविज़न में हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो 41 की जो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन ए, लेकिन जो इन्होंने आंसर की दी है ना वो ऑप्शन सी, विजुअल मीडियम दिया है। सिर्फ विजुअल मीडियम कौन सा होता है, चार्ट्स हैं या फिर प्रेजेंटेशंस है ना, वो विजुअल होती हैं। लेकिन टीवी है या हमारे मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स हैं, ये सब क्या है, ऑडियो विजुअल मीडियम है, ठीक है। तो ये आपकी जो ऑब्जेक्शन है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लगती है तो आप मुझे क्वेश्चन और उसकी ऑप्शंस बताइए, ठीक है, किस सेक्शन में है, तो उस पर भी हम विचार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हेल्पफुल रहा हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप द वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप वॉचिंग।